हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 8th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में ली शुआंग और जीनान दोनों निंगलान सिटी पहुंच जाते हैं। उन दोनों को चलते हुए काफ़ी देर हो गया था, इसलिए वो दोनों आज यहीं रुकने का सोचते हैं और रहने के लिए रूम ढूंढने लगते हैं। वहीं एक आदमी बाहर बैठा हुआ था जो रूम किराए में देता था और उनसे रूम लेने के लिए कहता है, लेकिन उसका रूम कुछ ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए दोनों अलग अलग तरफ रूम ढूंढने लगते हैं। एक जगह कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जीनान भी उनके साथ खेलने लगता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है और जीनान एक अच्छे से कमरे में जाकर उसे ले लेता है। वो कमरा काफ़ी सुंदर था, जिससे देखकर शुआंग उसे पूछती है कि उसे इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। जीनान उसकी बातें इग्नोर करते हुए कहता है, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बाहर से टहल के आता हूँ। ली शुआंग कहती है, हम दोनों पूरा दिन घूमे हैं, थक चुके हैं और तुम कह रहे हो कि तुमको नींद नहीं आ रही। क्या ये बिस्तर तुमको पसंद नहीं आया? और ज़बरदस्ती उसे सोने के लिए कहती है। जीनान कहता है, बेड तो बहुत अच्छा है और मुलायम भी है, मुझे बस घर की याद आ रही है। ली शुआंग कहती है, हमें ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है यहाँ आए हुए और तुम्हें घर की याद आ रही है, और तो और वो तुम्हारा घर भी नहीं है। जीनान कहता है, जब मैं अकेले था तब तुमने मुझे अपने साथ रखा और वहीं मेरा ख्याल रखा, इसलिए अब वो मुझे अपने घर जैसा लगता है। ली शुआंग कहती है, जब मैं तुम्हारी तरह अकेली थी तब जनरल ने अपने साथ मुझे ले आया। जब मैं यूनजिंग में थी तो मुझे हर चीज़ के बारे में सावधान रहना पड़ता था। 12 साल की उम्र में मैं अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में गई थी, मुझे सिर्फ इतना ही याद है। जीनान उससे कहता है, तुम एक सोल्जर हो, सबका ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हारी भी बहुत सी प्रॉब्लम है। उस दिन जब तुमने वाइन पी थी तब तुम्हारे अंदर की सच्चाई मुझे पता चली। और कहता है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ और फर्नीचर्स ऐड करवा सकता हूँ ताकि रूम गर्म रहे और तुम्हें अच्छे से नींद आ सके? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अच्छे से रहो। ली शुआंग कहती है, क्या तुम अब मेरे टीचर बनना चाहते हो जो मुझे ये सब कह रहे हो? फिर दोनों मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जीनान ने जुआ खेल के जितना भी सामान जीता था वो सब वापस कर देता है और जुआ खेलने वालों को आगे से फिर कभी जुआ खेलने से मना करता है और वो सभी सामान उन गरीबों में बांटने के लिए कह देता है। ली शुआंग जुए के बारे में जानकर हैरान होती है, लेकिन जीनान ने गरीबों के लिए जो किया उसके लिए उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद जीनान कुछ पैसे और एक हेयर जेड ली शुआंग को देता है, लेकिन ली शुआंग जेड अपने सर पे लगाने से मना कर देती है और कहती है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, और जेड उतारने वाली होती है, लेकिन जीनान उसे रोक देता है और कहता है, मैंने पहली बार किसी को तोहफा दिया है। इसके लिए ली शुआंग उसे थैंक्स कहती है। आगे जाने पे एक बुक स्टोर मिलता है, जिसे देखकर जीनान वहीं रुक जाता है। उसे बुक स्टोर के अंदर जाना था, लेकिन ली शुआंग उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन किसी तरह से वो ली शुआंग को मना लेता है और अंदर ले जाता है और दोनों अंदर जाकर बुक्स देखने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक यूनिक मिलिट्री बुक मिलती है जिसमें मार्शल आर्ट सीखने के लिए अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी। उसमें लिखी बातें जीनान पढ़ के ली शुआंग को चिढ़ाने लगता है, जिसे सुन के ली शुआंग वहाँ से चली जाती है। तभी जीनान को एक बुक मिलता है जो प्रिंस अन्नम के बारे में होता है, जिसमें उसकी सारी कहानी बताई गई थी। वो उस बुक में लिखी सारी कहानियाँ पढ़ता है। तभी जिन वोजियान वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या आप याओ स्टेट से हैं? उधर ली शुआंग के पास एक लड़की आके बताती है कि मास्टर का स्वभाव काफ़ी अजीब है, कभी कभी वह बिना बताए बाहर चले जाते हैं और आधे महीने तक वापस नहीं आते। आप बेकार में ही यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। ली शुआंग कहती है, मैंने सुना है कि निंगलान में हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को व्यापारियों की सभा होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ली शुआंग से कहता है, तुम इतनी अवेयर कैसे हो सकती हो? तुम एक जनरल हो। मैं कब से तुम्हें देख रहा था और तुम्हें मेरे होने का एहसास तक नहीं हुआ। इधर जिन वोजियान जीनान को लेके एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां जाकर जीनान उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। जिन वोजियान कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? तुम्हारे पीठ पे फ्लेम शेप्ड मार्क है, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? इधर ली शुआंग से मिस्टर जेंग वापस जाने के लिए कहता है,
ली शुआंग कहती है, आपने तो मेरे आने का मकसद भी नहीं पूछा और आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं, आप ताइजिन की जनरल हैं, आप मुझसे बिजनेस करने तो यहाँ नहीं आ सकती हैं ना। ली शुआंग कहती है, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि अगले 3 सालों तक चैनफेंग आर्मी के लिए सारा खाना, कपड़े और सप्लाई निंगलान से खरीदे जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मिस्टर जैंग कहता है, निंगलान भले ही छोटा हो लेकिन इसका मुख्य आधार काम और व्यापार है। पैसे की कमी इसे कभी नहीं होती और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत कंजूस हो। तुम भले ही 3 साल तक हमारे साथ व्यापार करोगी लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इधर जिन वोजियान जिनान को जेड लिंगलोंग के बारे में सब बताता है कि आप पर काला जादू किया गया है। ये जादू खून से एक्टिव होता है। एक बार खून का समझौता हो जाने के बाद आपको बहुत सारा ताकत मिल जाएगा और आप अपने मालिक की पूरी वफादारी से सेवा करेंगे। जिनान कहता है, मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूं? याओ स्टेट में इतने सारे लोग हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? जिन वुजियान कहता है, क्योंकि तुम में बचपन से ही असाधारण शारीरिक गुण हैं और तुम एक दुर्लभ मार्शल आर्ट्स के जीनियस हो। तुम स्वाभाविक रूप से लाखों में एक हो, वो तुम्हें अपने पास रखती है, तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें बदलने के लिए और जिंदा रहने के लिए। जिनान कहता है, पहले जब मैं जंगल में खो गया था तो ली शुआंग ने मुझे बचाया था। इसके अलावा अगर सच में उसके कोई गलत इरादे होते तो मुझे पता चल गया होता। जिन वोजियान कहता है, जब तुम खो गए थे तो ऐसा कैसे हुआ कि ली शुआंग तुम्हारे पास आ गई? वो इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड है। उसे पता है कि तुम खून के वादे से बंधे हो और उसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो तुम्हें बार बार दूर धकेलती है ताकि तुम्हें काबू कर सके, ताकि तुम अपनी मनमर्जी से उसके कंट्रोल में रहो। इसी तरह की बातें करके जिन वोजियान जिनान को भड़काने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग भी ली शुआंग को जबरदस्ती निंगलैंड से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो एक चाकू लेती है और मिस्टर जैंग के हाथ पे टेबल पे रख के उस पे चाकू मार देती है, जिससे मिस्टर जैंग बहुत डर जाता है। इधर जिनान भी जिन वुजियान को इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स कहता है और वहां से जा रहा था, लेकिन तभी जिन वुजियान कहता है, वो निंगलैंड में सरकारी काम के बहाने आई है लेकिन असल में वो तुम्हारे बैकग्राउंड की जांच कर रही है। बदकिस्मती से तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिनान उससे पूछता है कि तुम जो भी बोल रहे हो तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है? तब जिन वोजियान दूर से उसे एक आदमी को दिखाते हुए कहता है, इस आदमी का नाम जांग वुडू है। वह निंगलैंड में एक बड़ा आदमी है जिसके पास इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिन वोजियान जिनान को बहुत मैनिपुलेट कर देता है। इधर ली शुआंग भी जिनान के बारे में पता करते हुए घर चली जाती है। थोड़ी देर में जिनान भी घर आ जाता है। ली शुआंग उससे पूछती है कि इतनी देर तक वो कहाँ था। जिनान भी ली शुआंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या पता लगाने के लिए आई है। ली शुआंग गुस्से से कहती है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगती है। तभी जिनान वहाँ आता है और मिलिट्री सुपरवाइजर ली झांगे के बारे में बताता है कि वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद सभी वहां जाकर उनका वेट करते हैं। ली झांगे जब वहां पहुंचता है तो सभी उसे ग्रीट करके अपना इंट्रो देते हैं। टेंट पे जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि जनरल अंदर आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद ली जिंगी अंदर जाता है। ली शुआंग उसे ग्रीट करती है लेकिन वो इग्नोर कर देता है और जाकर सीधा थ्रोन में बैठ जाता है और उससे इधर उधर की बातें पूछने लगता है, जैसे वहाँ की मौसम के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में। तभी वो अपने सैनिकों से कहकर एक तलवार मंगाता है और कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? ज़रूर तुमने इसे चुराया है। इस पे ली शुआंग नेल डाउन करके कहती है, क्रिमिनल का आप मुझ पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ली जिंगी कहता है, महामहिम ने मुझे हुओ डू के केस के बारे में जांच करने का पूरा अधिकार दिया है। इसमें कई बातें हैं। ये साफ है कि किसी ने जानबूझ के उसे फंसाया है ताकि एक दरबारी मंत्री के खिलाफ साजिश रची जा सके और तुम ली शुआंग अपनी जांच में फेल हो गई, जिससे तुम एक मुख्य आरोपी बन गई हो। इस पर ली शुआंग कहती है, हुओ डू सच में एक दुश्मन के साथ मिला हुआ था और काम कर रहा था, मैंने यह वेरीफाई कर लिया है, लेकिन उसकी मौत सच में एक एक्सीडेंट थी।
ली छिंगी कहता है, एक एक्सीडेंट? अगर आपकी बात सच है तो जिसने भी हुओडू को मारा वो जरूर एक गवाह को चुप करा रहा होगा और उसे ब्लेम करते हुए 30 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। ली शुआंग के सोल्जर्स रोकने के लिए बीच में आते हैं लेकिन ली शुआंग उन्हें साइड रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जिनान जिनवुजियान की बताई हुई बातों को सोचता है और फिर मिलिट्री कैंप में चला जाता है जहां ली शुआंग को कोड़े मारे जा रहे थे। जिनान जाकर उन्हें रोक देता है। ली शुआंग उसे वापस जाने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं मानता और बता देता है कि हुओडू को उसी ने मारा है, जो सुन के ली जिंगी उन सभी को बंदी बनाने के लिए कहता है। लेकिन ये ली शुआंग की ही टेरिटरी थी और वो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ली मुली ली जिंगी को ये करने से मना करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।